माइनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम की जानिब से हम आज अपने प्रोग्राम में अपने तमाम नाजरीन और मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक एडवोकेसी ग्रुप है जो मीडिया के जरिए पाकिस्तान में अकलियती इश्यूज पर आवाज उठाता है। हम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के नाम से एक डिजिटल मैगजीन भी शाया करते हैं। इसके अलावा हम वीकली मुख्तलिफ इश्यूज पर वेबिनार्स भी मुनक्किद करते हैं। हम अपने तमाम मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यकीनन आज का मुशायरा बामानी होगा और पाकिस्तान में मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान, मुख्तलिफ कौमों के दरमियान, मुख्तलिफ तबकात के दरमियान भाईचारे और अमन के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करेगा। उन्नीस सौ इक्यासी से दुनिया भर में 21 सितंबर को अमन के दिन के तौर पर मनाया जाता है। आज हम अमन मुशायरे के जरिए अमन का आलमी दिन मना रहे हैं। आज का मुशायरा पाकिस्तान में हमआहंगी को बढ़ाने की एक कोशिश है। हमारा आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा है। इसके अलावा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कल हम किसी वक्त माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब चैनल पर भी लगाएंगे। हमारे साथ आज बहुत ही मारूफ शुरा कराम मौजूद हैं। हम उन सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम की मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा अफरोज़ रिज़वी साहबा हैं, जिन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है। हम आपको मुशायरा में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम की सदारत मोहतरमा सफ़िया हयात साहबा कर रही हैं, जिन्होंने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया है। हम आप सबके बहुत ममनून हैं कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और आज के मुशायरे में शिरकत की। आज के प्रोग्राम की निज़ामत हमारी साथी मोहतरमा स्टेला ज़फ़र साहिबा करेंगी। आप एक खूबसूरत लहजे की शायरा हैं। बाय प्रोफेशन आप टीचर हैं। आपने एमए उर्दू लिटरेचर की डिग्री हासिल की है। किंग टीवी और एनसीएन टीवी की होस्ट हैं। पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की लेडी कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मोहतरमा सफ़िया हयात साहिबा की इजाज़त से मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करें। ओवर टू यू स्टेला साहिबा। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, जो कि आज के हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाए हुए हैं। और वक्त को मज़ीद ज़ाया किए बगैर मैं हमारी जो साहिब सदर हैं सफ़िया हयात साहिबा, जो कि आज सदारत के ओहदे पर बर्जमान हैं, उनसे इजाज़त लूँगी कि हम अपने मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करते जाएं। जी सफ़िया साहिबा। सफ़िया साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी स्टेला, हेलो। आगाज करें आप प्रोग्राम का, इजाजत है। थैंक यू सो मच। जिस तरह के आफ्ताब साहब ने हमारे मेहमान ग्रामी और जितने भी मेहमान हैं उनका तारीफ़ करवाया, और यहाँ मैं बताती चली जाऊँ हमारे साथ मुख्तलिफ़ हल्का अदब से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से और पाकिस्तान से बाहर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे साथ शोरा कराम मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आप सबको आज के इस प्रोग्राम में अमन मुशायरे में खुश आमदीद कहती हूँ। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मैं वन बाय वन आप सबका तारुफ भी करवाती चली जाऊंगी। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ दो मेहमान हैं जो अभी तक हाजिर नहीं हुए। जैसे ही वो आएंगे या उनके साथ कोई उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले
फरहत शकूर साहिबा हमारे साथ हैं। तो फरहत शकूर साहिबा, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। फरहत नहीं आई अभी तक। हेलो। अच्छा, जी, फरहत फरहत नहीं नहीं है, आई सॉरी। अभी तक। सरफराज तबस्सुम साहब, जी सरफराज तबस्सुम साहब हमारे साथ हैं। जी जी जी। जी। हेलो। हेलो जी, सरफराज तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके बारे में बताती चली जाऊं कि अदबी जरीदा समाही अदबियत के मदीर हैं और आजकल ये बरतानिया में मुकीम हैं। रोज़नामा जंग और रोज़नामा औसाफ लंदन के लिए लिटरेरी कॉलम लिखते हैं, तो आज हमारे अमन मुशायरे का हिस्सा बने हैं। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में, आज की इस अदबी महफिल में सरफराज साहब हमें क्या सुनाना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका मिनॉरिटी कंसर्न का। आपकी एफर्ट्स को सर जी हमेशा सराहा जाना चाहिए और सराहते हैं हम, खास तौर पे जब ये आप अमन के लिए मुशायरा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सर जी कि एक शायर का, एक अदीब का तो काम ही अमन से ही शुरू होता है, क्योंकि अगर इंसान के अंदर अमन नहीं तो लिखना पढ़ना सब बेकार है। और शायर तो सरापा मोहब्बत और अमन और दुनिया के लिए सुलह सलामती की एक जीगी जीती जागती एक तस्वीर होता है एक शायर। बातें तो बेशुमार कही जा सकती हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस महफिल में हाजिर होने की मुझे भी तौफीक दी। साहब, आज की जो सदर महफिल हैं उनकी इजाज़त से एक शेर से आगाज करता हूँ और उसके बाद एक एक गजल से चंद अशार आपकी नजर करूंगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। लगता नहीं, लगता नहीं ये मुझसे उम्रों में बड़े हैं। वाह लगता नहीं ये मुझसे उम्रों में बड़े हैं, मुद्दत से ये जो पेड़ कितारों में खड़े हैं। वाह 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 वाह। लगता नहीं ये मुझसे उम्रों में बड़े हैं, बहुत मुद्दत से ये जो पेड़ कितारों में खड़े हैं। वाह क्या कह रहे हैं वाह, जी बहुत शुक्रिया। बहुत एक गजल से चंद अशार आपकी नजर करने लगा हूँ। और मैं इसमें मैं देखता हूँ कि एक शायर कैसे दुनिया में अमन अमन पैदा कर सकता है, और एक शायर कैसे वसीला बनता है मुआशरे में सुलह सलामती पैदा करने के लिए, या एक मुआशरे को सुधारने के लिए। और इस चंद अशार से आप एक शायर की बेबसी और शायर कैसे सोचता है उसको भी आप जान सकेंगे। एक बात मुझे कहनी है माजरत के साथ, तमाम लोगों को अनम्यूट कर दीजिए ताकि दाद दे सकें। जी, वो अपने आप को खुद म्यूट करेंगे। हमारी तरफ से वो कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, वो अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। इसरात साहिबा और आयरन फरहत और कनीज मंजूर साहिबा, आप तीनों अनम्यूट कर लीजिए। लेकिन वो अगर किसी ने वो फेसबुक जो है वो ऑनलाइन किया हुआ, तो उसको जरा बंद कर लें, क्योंकि फिर वो डबल आवाज आती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आवाज वॉल्यूम पता नहीं क्यों मेरी तरफ तो बहुत ही कम आ रहा है, मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ रही है। जी मुझे भी कम आ रहा है, मैंने इसीलिए कहा कि आप लोग जो है वो कर लें ताकि मुझे भी कम आ जो रही थी। शायर पढ़ रहा है उसको कम से कम दाद तो मिले ना। आप जी जी। मेरा ख्याल है अपना स्टेला, आप अपना वॉल्यूम बढ़ाएं अपने कंप्यूटर का अपने, नहीं नहीं, मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, मैंने साउंड सिस्टम सारी सेटिंग मैंने की है, पता नहीं क्या वजह है। क्योंकि अगर सारे दोस्तों अब को मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? बिल्कुल अब बिल्कुल, आ रही स्टेला है। आपकी आवाज हमें अब स्टेला बिल्कुल आपकी क्लियर आ आवाज तो रही है। बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल क्लियर क्लियर और आवाज आ रही लाउड है, अच्छा, लाउड और बाकियों क्लियर की है। मुझे ठीक आ रही है, सफिया सिर्फ मेरी साहिबा नहीं की आ भी रही। ठीक आ रही है। चलें। आयरन असनाद और कनीज मंजूर साहिबा, आप लोग अनम्यूट कीजिए माइक। जी जी। अब चालू। सदर महफिल की इजाजत से मतलब पेश खिदमत है कि आप दुनिया हाँ अब हो गया।
मैं दुनिया को जी जी मैं दुनिया को नया एक मोड़ दूंगा। वाह वाह, मैं दुनिया को नया नया एक मोड़ दूं। मोड़ दूंगा। वाह, मैं दुनिया को नया एक मोड़ दूंगा। वाह 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 पुराने इस जहां को तोड़ दूंगा। क्या वाह बात वाह है क्या बात है क्या बात है तो दुनिया को नया एक मोड़ दूंगा। पुराने इस जहां को तोड़ दूंगा। क्या कहने, वाह। जुदाई का सबब जो बन रहे हैं, जुदाई का सबब जो बन रहे हैं, मैं वाह वाह रस्तों को वापस मोड़ दूंगा। वाह वाह क्या बात है जुदाई क्या का बात है जो बन रहे हैं, मैं उन रस्तों को वापस मोड़ दूंगा। किसी दिन आसमां से खींच कर मैं, वाह वाह किसी दिन आसमां से खींच कर मैं जमीन से सब सितारे जोड़ दूंगा। जोड़ क्या दूंगा वाह कहने, वाह वाह। क्या अच्छा है कहने बहुत शुक्रिया। क्या रजाई में। बहुत शुक्रिया। किसी दिन आसमां से खींच कर मैं जमीन से सब सितारे जोड़ दूंगा। जोड़ दूंगा समंदर में, ये देखिए एक शायर की बेबसी अमन के लिए। समंदर में जी। कोई खुशबू मिलाकर, वाह समंदर में कोई खुशबू मिलाकर हवा का रुख उधर को मोड़ दूंगा। क्या कहने, वाह क्या कहने अच्छा है क्या कहने हवा कर उधर को मोड़ दूंगा। समंदर क्या में, कह रहे हैं, बहुत खूब। शुक्रिया। समंदर में कोई खुशबू मिलाकर मिलाकर, हवा का रुख उधर को मोड़ दूंगा। वाह। और बेबसी इस शेर में देखिए कि अगर कुछ भी न बन पाया तो एक दिन, अगर भी ना बन पाया तो एक दिन कुछ भी न बन पाया तो एक दिन गुब्बारे रंग भर के फोड़ दूंगा। वाह वाह। वाह क्या कहने अगर कुछ भी न बन क्या कहने पाया तो एक दिन गुब्बारे रंग भर के फोड़ दूंगा। मैं दुनिया को नया एक मोड़ दूंगा। वाह इस जहां को तोड़ दूंगा। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। कहने, वाह। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूब। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है हम के मौजू पर भी एक सुनाना है। बहुत खूबसूरत मुज़ाहमती शायरी की है बहुत खूबसूरत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। सरफराज तबस्सुम साथ हमारे साथ थे। जी सरफराज साहब, आप कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ और सुनाना बहुत शुक्रिया। चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, थैंक यू सो मच। सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और अमन के मौजू पर हमारा मुशायरा चल रहा है। तो मैं अगली गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं कनीज़ मंजूर साहिबा। कनीज़ मंजूर साहिबा हमारे साथ कराची से मौजूद हैं और उर्दू पंजाबी किताबों की मुसन्फ़ा हैं। ज़िंदगी गुलाब भी और मन की लौ इनकी खूबसूरत तसानीफ़ हैं और पंजाबी प्रोग्राम में होस्टिंग भी करती हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कनीज़ मंजूर साहिबा से कि वो आज के मुशायरे में कुछ हमें सुनाएं। जी कनीज़ साहिबा। जी बहुत शुक्रिया स्टेला जी, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो आज की खूबसूरत शाम में तमाम मुअज़्ज़िनीन को बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। और मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी स्टेला जी कि जब मैसेज आया जी था जी आपका तो उन्होंने कहा था कि 2 मरहलों पे होगा, कि पहले किसी भी मौजू पे और उसके बाद अमन पे। तो अभी भी वैसी है या एक साथ ही सुना सकते हैं? नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं है। आप अभी आप अमन के मौजू पर सुना सकती हैं और जो भी आपका दिल चाहे। ओके, अभी सिर्फ एक ही मरहला होगा। ओके, थैंक यू सो एक साथ मच। दो। जी जी बहुत एक साथ शुक्रिया, दो बहुत कर सकते शुक्रिया। हैं। ठीक है, जी दोनों एक साथ ही, ठीक है। ओके जी। तो आफ्ताब मुगल साहब, अलेक्जेंडर साहब और मिनॉरिटी कंसर्न और को इस नहायत अहम और ज़रूरी अमन और सलामती हम आगे के जैसे मौज़ूआत पर मुशायरे के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ।
और ममनून और मशकूर हूँ इस दावत के लिए। मसनद सदारत पे मसनद नशीन मोहतरमा सफिया हयात साहिबा और मेहमान खुसूसी अफरोज साहिबा की इजाज़त से पहले मैं मौसमियाती तगय्युरात जो आजकल हैं और जो हशर बपा है हमारे मुल्क में, तो उसके मुतालिक मैं एक आजाद नज़्म पेश करना चाहूंगी। जी अदा कीजिए। चलो जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है, अदा बिल्कुल आ रही कीजिए। है, बिल्कुल बहुत अच्छी क्लियर आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया जी। हद्दे निगाह पर्वत देखे तो लगा, हद्दे निगाह बुलंद पर्वत देखे तो लगा, बादल से बाला पर्वत देखे तो लगा। जन्नत नजीर वादियां और पहाड़ पूछते हैं, जन्नत नजीर वादियां और पहाड़ पूछते हैं, अशजार क्यों काटे गए अपने, दरिया क्यों काटे गए अपने, रास्ते रोके रुख उनके मोड़े, रास्ते रोके रुख उनके मोड़े, इन्हें तंग किया वो भी करेंगे, सर चट्टानों से पटखेंगे, अपना रास्ता सीधा करेंगे, फिर कुछ भी आए राह में जर्रा भर न परवाह करेंगे। वाह तुम्हारे मकान हो या दुकानें, पहाड़ी दरिया है, बहुत शुक्रिया, पहाड़ी दरिया है हौसले चट्टानों से, किसने कहा था चंद सिक्कों की खातिर सुकून बर्बाद अपने करो, सुकून बर्बाद अपने नफा की खातिर, जन्नत नजीर वादियां और पहाड़ पूछते हैं, ये शजर हमारा जेवर है, जेवर क्यों बेचे बांटे गए हमारे, काट कर जंगल बरहना करके हमें, भुरभुराओ बेजान करके हमें, बिना अशजार हवा पुरफिजा हो कैसे, फितरत से करके खिलवाड़, इसमें पैदा करके बिगाड़, अब कहते हो गर्मी बहुत है, सूरज की तपश सहने वाले नहीं रहे, सूरज की तपश सहने वाले नहीं। बहुत शुक्रिया। तो वो अब दिखाएगा आंखें, तो वो अब दिखाएगा आंखें, रुकेंगी तुम्हारी नस्लों की सांसें, नहीं सब्जा तो हवा मुयस्सर हो कैसे, हरारत से बादल भी फटेंगे, नहीं सब्जा तो हवा मुयस्सर हो कैसे, जहाँ फिजा वादियां और पहाड़ पूछते हैं, फिजाओं को नमी मिले कहाँ से, मिट्टी पत्थर को जकड़ने वाले नहीं तो तुम्हारे सरों पे वो बरसे ना कैसे, अब भी वक्त है शायद हमारे अशजार हमें वापस कर दो, हमारे सीने को सब्जे से भर दो, हमारे परिंदे और घोंसले लौटा दो, हमारे झरनों के नगमे बरकरार रहने दो, तितलियों फूलों को वहां मुस्कुराने दो, साफ और जान फिजा ठंडे पानियों में अपनी गंदगी खुदारा न बहाओ, हसी वादियों में ताउन ना फैलाओ। बहुत शुक्रिया। कुदरत के हसी शाहकारों को, कुदरत के हसी शाहकारों को अपने लालच और बेहिस्सी की नजर ना चढ़ाओ, हम प्यारे हैं तो हमसे प्यार करो, हम प्यारे हैं तो हमसे प्यार करो, हमारी ताजगी से रूह को सरशार करो, हमारी ताजगी से रूह जान को सरशार करो। एक दूसरी अमन के हवाले से चंद अशार हैं एक गजल के, जी आपकी इजाजत से सफे साहिबा। दुआए खैर, हो अमन बच्चे मुस्कुराएं दोनों तरफ, हो अमन बच्चे मुस्कुराएं दोनों तरफ, ना हो खौफे जंग गुनगुनाएं दोनों तरफ, लहराती रहे खेतियां इधर भी उधर भी, लहराती रहे खेतियां
उधर भी इधर भी सब पेट भर रोटी खाएं दोनों तरफ, सब पेट भर वाह रोटी खाएं दोनों तरफ। बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं? सियासतें वाह जी वाह। बहुत नफरतें खूबसूरत कदूरतें करके खत्म, सियासतें कदूरतें नफरतें करके खत्म, गीत अमन और प्यार के गाएं दोनों तरफ। दोनों वाह तरफ क्या कहने, क्या दुनिया कहने। को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुनिया को सुकून और मोहब्बत का गहवारा बनाकर अमन और आश्ती के दरिया बहाएं दोनों तरफ। वाह दोनों तरफ वाह 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 बहुत बहुत खूबसूरत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत पानी very nice. लाजिम है बकाए हयात को, पानी लाजिम है बकाए हयात को, समझें और समझाएं दोनों तरफ। वाह खाते हैं नमक तो हलाल करना है वाजिब, खाते हैं नमक तो वाह हलाल करना है तो वाजिब। हलाल करना है वाजिब। बहुत खूब। ये हुक्मरानों को बताएं दोनों तरफ। आखिरी शेर है जी इसका। ना रहा जो ये वतन हाकिम बदहन, ना रहा जो ये वतन हाकिम बदहन, हुक्म किस पे चलाएंगे ये दोनों तरफ, हुक्म वाह क्या किस कहने। पे वाह चलाएंगे दोनों तरफ। हो अमन बच्चे मुस्कुराएं दोनों तरफ, ना हो खौफे जंग गुनगुनाएं दोनों तरफ। बहुत वाह जी शुक्रिया वाह जी, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूबसूरत। बहुत कनीज बहुत साहिबा, बहुत अच्छा, खूबसूरत। बहुत 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 खूबसूरत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, तो ये थी हमारे साथ कनीज मंजूर साहिबा, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के साथ अपने अशार को बयान किया। तो इससे पहले कुछ स्टार्टिंग में थोड़ा वॉइस का मसला था। साहिब सदर की इजाज़त से मैं अपना एक कलाम पेश करूंगी, इसके बाद फिर अगले मेहमान को मैं दावत दूंगी। जी जी, साहिब जी सदर साहिबा, आपकी इजाज़त है? जी जी जी, इसके बाद मैं नेक्स्ट हमारे गेस्ट को मदऊ करूंगी, लेकिन एक चंद अशार मैं एक नज्म के सुनाना चाहूंगी जो कि वतन से मोहब्बत के सिलसिले में है। जब कोई वतन से बाहर होता है तो हमें वतन की याद ज़्यादा आती है, तो उस सिलसिले में अर्ज बिल्कुल किया है। गीली मिट्टी की ये खुशबू, गीली मिट्टी की ये खुशबू जब जब मुझको आती है, क्या बात। देश में वाह रहने वालों की, देश में रहने वालों की हाय याद बहुत तड़पाती है। बहुत सबक रवि से वाह तितली क्या कहने, पकड़ने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबक रवि से तितली पकड़ने हम बागों में जाते थे, सावन की रिमझिम मौसम में क्या दिन थे खूब नहाते थे। क्या बात। मिलते बहुत नहीं मौसम, मिलते नहीं मौसम अब ऐसे, बाकी सब मिल जाता है। क्या बात। परदेश में रहने वालों को फिर देश का सुख कब आता है। वाह वाह बहुत क्या भी थे, कहने, क्या कहने, खुशहाल बहुत भी खूब। थे, बहुत आजाद भी थे, खुशहाल भी थे, चाहत के माहू साल भी थे। आजाद भी थे, खुशहाल भी थे, चाहत के माहू साल भी थे। हालात के हाथों में बनकर, हालात के हाथों में बनकर अब बन गए ऐसे बंधन में, जब हैं सिडनी लंदन में। एहसास हुआ फिर वाह अपनों वाह का, वाह क्या बात एहसास हुआ फिर अपनों का, उन छोटे छोटे सपनों का। वाह ये ख्वाब बड़ा क्यों देखा, ये ख्वाब तो पूरा हो गया, मेरा देश मगर कहीं खो गया। अब रात की इस तन्हाई में, थैंक यू सो मच, अब रात की इस तन्हाई में हम तारे गिनते रहते हैं, क्या क्या सोचते हाँ रहते हाँ हैं। परदेश में देश की बातों को सीने से लगाए रहते हैं, सीने से वाह वाह लगाए वाह रहते हैं। बहुत शुक्रिया क्या आपका वाह अपनी कहने, समातों सही का। है, क्या बात सच है, सच है, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत जी, बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत। बहुत स्टेला साहिबा। स्टेला, बहुत 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 खूबसूरत खूबसूरत शुक्रिया, बहुत नज़्म शुक्रिया सुनाई आपने, और बिल्कुल आपकी बहुत कैफियत का इजहार हो रहा है इसमें। वाह बहुत खूब। बहुत थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो जी, आज की इस अदबी महफिल में जो मेरे अगले मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और खुदा ने उनको बहुत ही खूबसूरत तोड़ों से नवाजा है। इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है। मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे भाई खालिद एमानुअल साहब MSc रियाजी है में
उन्होंने मास्टर्स किया है, एमएससी रियाजी हैं और सीनियर मैनेजर हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, दरसो तदरीस से पिछले 25 सालों से वाबस्ता हैं। और मसीही गीतों का इनका एक मजमुआ हम ज़बीहे भी आया है। इसके अलावा बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। मेरी मुराद बिल्कुल आप समझ गए हैं। खालिद इमानुएल साहब आपको मेरे प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आज इस पुरअमन मौके पर, इस पुरअमन अदबी महफिल में आप क्या सुनाना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले स्टेला आपके मोहब्बत के लिए और साहिब सदर की इजाजत से पहले मैं चंद अशार अपने इस मुल्क में, जब पंजाब और केपी में बहुत बड़ा एक सैलाब आया और बहुत जो है लोग मुतासर हुए, तो चंद अशार में नजर करना चाहता हूँ अपने उन जो है वो देखने वालों की नजर कि घर की रौनक आंख के तारे डूब गए। घर की रौनक क्या बात, आंख के तारे डूब गए, देखते देखते लोग हमारे डूब गए। रौनक क्या बात, डूब गए, देखते देखते लोग हमारे डूब गए, और अब के बार कड़ा ये मौसम ठहर गया। अब के बार कड़ा ये मौसम ठहर गया, हंसते खेलते मंजर सारे डूब गए। वाह वाह, क्या बात, मंजर क्या बात, क्या और बात, माजरत के महल किसी के और भी ऊंचे होंगे अब, महल किसी के और भी ऊंचे होंगे अब, और भी और ऊंचे किसी के मिट्टी गारे डूब गए, वाह और किसी के मिट्टी वाह, गारे डूब गए। और अब चंद एक अशार एक गजल से आपकी नजर करना चाहूंगा कि जी। धड़कनों की ताल पर चाहतों का रक्स हो, क्योंकि अमन मुशारा है। धड़कनों की ताल पर चाहतों का रक्स हो, तेरी मेरी राह में राहतों का रक्स हो। वाह तेरी मेरी क्या कहने, वाह वाह, क्या राहतों कहने, का रक्स हो, क्या कहने, क्या कहने। और हुस्न का अलाप हो मौसमों की लहर में, हुस्न का अलाप हो मौसमों की लहर में, और हवा के दोष पर मंजरों का रक्स हो, और हवा के दोष पर मंजरों का रक्स हो। बहुत शुक्रिया। और जिंदगी का जायका प्यार से भरा रहे, जिंदगी का जायका प्यार से भरा रहे, पर गुफ्तगू की तान पर उल्फतों का रक्स हो, गुफ्तगू उल्फतों का रक्स हो, और बांझ पेड़ खिल उठे मुस्कुराए कौंपलें, पेड़ खिल उठे मुस्कुराए कौंपलें, सीनाए जमी पे जब बारिशों का रक्स हो, जमी पे जब बारिशों का रक्स हो। और शेर देखिएगा कि पैरहन गुलाब हो सोच के वजूद पर, पैरहन गुलाब हो सोच के वजूद पर, पैरहन गुलाब हो सोच के वजूद पर, और लफ्ज लफ्ज में सूरतों का रक्स हो, और लफ्ज लफ्ज में क्या कहने, सूरतों का रक्स हो। बहुत शुक्रिया। पैरहन गुलाब हो सोच के वजूद पर, और लफ्ज लफ्ज में सूरतों का रक्स हो। और चंद एक अशार और के हवाओं में फजाओं में उतरना चाहता हूँ, हवाओं में फजाओं में उतरना चाहता हूँ, मैं खुशबू का पैगंबर हूँ, बिखरना चाहता हूँ, बहुत अच्छे, हूँ, और जमाने से अदावत की फसीलों को गिराकर, जमाने से अदावत की फसीलों को गिराकर मोहब्बत का नगर आबाद करना चाहता हूँ, मोहब्बत का नगर आबाद करना चाहता हूँ। और बहुत देते रहे इल्जाम हम एक दूसरे को। अफरोज साहिबा, शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ। बहुत देते रहे इल्जाम हम एक दूसरे को, अब अपने आप पे इल्जाम करना चाहता हूँ, अपने आप पे इल्जाम करना चाहता हूँ। बहुत उम्दा बहुत देते रहे इल्जाम हम एक दूसरे को,
अब अपने आप पे इल्जाम धरना चाहता हूँ, और नहीं अब रोक सकती रास्ता तारीकियां भी, वाह नहीं अब वाह रोक सकती रास्ता क्या कहने तारीकियां भी। तारीख नई सुबहों का सूरज हूँ, उभरना चाहता हूँ, क्या नई क्या सुबहों वाह कहने, का वाह सूरज हूँ, बहुत खूबसूरत। उभरना बिखरना चाहता चाहता हूँ। और मुझे शायद सलीका जिंदगी का आ गया है, वाह मुझे क्या शायद कहें। वाह वाह सलीका जिंदगी का आ गया है, जिंदगी का है। कि अपने आप में हर रोज मरना चाहता हूँ, हाय कि हाय अपने बहुत आप बहुत में खूब, वाह बहुत खूब, हर वाह रोज मरना क्या चाहता कहें। हूँ, वाह वाह बहुत खूब। मुझे क्या शायद कहें। सलीका क्या बात जिंदगी का आ क्या गया कहने है, कि अपने आप में हर रोज मरना चाहता हूँ। और शेर है कि मुझे बुनियाद रखनी है नई सुबहों की खालिद, मुझे वाह वाह बुनियाद वाह रखनी है क्या कहने नई सुबहों की खालिद, मुकर्रर किरण बनकर मुझे बुनियाद रखनी है नई नहीं सुबहों की सुबह खालिद, किरण बनकर वाह रगे शब में उतरना चाहता हूँ, क्या बहुत अच्छा कहने किरण वाह वाह बनकर बहुत वाह रगे वाह वाह शब में उतरना चाहता हूँ, किरण बनकर रकेश सब में बहुत बहुत वाह वाह उतरना क्या क्या चाहता बात कहने, बहुत हूँ, वाह। खूबसूरत। बहुत और हवाओं में फिजाओं में उतरना चाहता हूँ। मैं खुशबू का पेयंबर हूँ, बिखरना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत वाजिश। खूबसूरत। बहुत बहुत खूबसूरत। क्या बहुत कहने, क्या बहुत कहने, बहुत प्रभु। खूबसूरत। बहुत क्या कहने वाह वाह। ये थे खालिद इमानुएल साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में अपने शेरों को ढाल रहे थे। और हमारी अदमी महफिल आगे बढ़ती जा रही है, और बहुत ही इसी तरह के खूबसूरत शायर जो हमारे साथ मौजूद हैं और शायरात हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब मैं जिस शायरा को बुलाना चाहती हूँ वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं, कराची से उनका ताल्लुक़ है और शोबा दरस व तदरीस से हैं। नायब सदर पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड की वो कराची पाकिस्तान की नायब सदर हैं, चेयरपर्सन हैं सारंग आर्ट वैली की, और मुकालमा टीवी यूके की भी वो चेयरपर्सन हैं। बहुत सी किताबें भी लिखी हैं जिनमें हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, निज़ामतकार हैं और रेडियो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, और बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे की मालिका हैं। और मेरी मुराद, जी हाँ आप समझ गए हैं, आयरीन परवीन साहिबा के, जो कि निज़ामतकार भी हैं और आज हमारे प्रोग्राम में आयरीन फरहत, वो एज अ गेस्ट आयरीन शामिल फरहत। हैं। जी, अगर आप तो आयरन बहुत परवीन ही कहेंगे तो अच्छी फिर हमें इनसे शख्सियत। गाना भी सुनना पड़ेगा। नहीं, आयरीन फरहत। उनका बोलना और ही आयरीन फरहत। फरहत, और मैं ये बताऊं कि जी आयरीन फरहत की अभी 2-3 दिन पहले सालगिरह भी गुजरी है। उनको सालगिरह बहुत मुबारक हो। वो चलिए और जी, उनका बहुत जो है मुबारक जी, जी। वॉइस बहुत बहुत उन्हीं की सालगिरह की कम्युनिटी ने, मुबारक आयरन साहिबा। उनकी कम्युनिटी ने जश्न आयरन फरहत मनाया, और मुझे भी उसमें जबरदस्त। मदद किया गया था। मैं जा नहीं सकी, कुछ मजबूरियां थी, लेकिन बहुत मुबारकबाद हम सब की तरफ से। हम सबकी तरफ से बहुत मुबारक। जी हम बहुत सब ज्यादा। जी बिल्कुल। खुदा आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और अदबी महफिलों में इसी तरह आप चमकती रहें। जी आयरन साहिबा, आज क्या सुना रही हैं? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका और आफ्ताब मुगल साहब का, और आप तमाम का जो यहाँ पर मौजूद है और जो हमें समात कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये भी बताती चलूं कि आयरीन का मतलब ही सुकून और अमन है, इसलिए इस क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त अमन और सुकून की ये अलामत तो बहुत इंसान अच्छी बात। मौत में इजाफा हुआ है। जरूरी था कि मैं शरीक होती भी। आफ्ताब साहब, एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ, और मोहतरमा साहिब सदर की इजाजत से अपनी 2 जी नज़्में इरशाद। पहले कि प्यार से ये जहान चलता रहे, वाह वाह प्यार वाह से जहान बहुत चलता रहे, नूर का शम्मादान जलता रहे, वाह वाह ये जहान चलता रहे, नूर का शम्मादान जलता रहे, हर किरतास पर बिखर जाए, हर किरतास पर बिखर जाए, रात मंजिलों से भर जाए, क्या बात। यूं बदल जाए, धूप छाओं में यूं बदल जाए, दूर तक जैसे हम सफर जाए, वाह रूह वाह में क्या कहते इत्मीनान पलता रहे, प्यार का शम्मादान
जलता रहे। जलता प्यार रहे। का क्या वाह कहने, वाह क्या कहने। वाह, क्या कहने। बहुत खूब, बहुत खूब। और प्यार की ऐसी कोई धुन गाए, प्यार की ऐसी कोई धुन गाए, ऐसी कोई धुन का। और कर सब यही चले आए। वाह प्यार वाह वाह गाए, लौट कर सब यही चले आए। नाम वाह तारीफ का बने हिस्सा, वाह, नाम तारीफ का बने हिस्सा। बने हिस्सा। ये लबो खास आम हो किस्सा, ये लबो खास आम हो किस्सा, वाकया दास्तान बनता रहे। प्यार से ये जहान बहुत चलता अच्छा। रहे। वाह, बहुत गाना सुंदर। बहुत अच्छा। चलता रहे। वाह वाह। वाह वाह क्या बहुत कहने, क्या कहने। और ये मेरी नज्म है, हवा का रुख बदलना चाहती हूँ किताब से। वाह अम की आशा। वाह कोई मौसम भी आ जाए, कोई वाह मौसम भी आ जाए, कड़ी ये धूप झुलसाए, गमों की आग तड़पाए, जो वाह अक्सर आंख भर आए, जो अक्सर आंख भर आए। कोई भी दिन हो तलखी का, या कोई रात हो अपनी, कोई भी दिन हो तलखी का, या कोई रात हो अपनी, दिलों से जहर चुन ले हम, दिलों से जहर चुन ले हम, वफा की शाल बुन ले हम। कदम वाह रखे वाह हवाओं पर, वाह वाह कदम रखे हवाओं पर, असर हो इन दुआओं में, कदम रखे हवाओं में, वाह वाह असर हो इन हवाओं दुआओं पर। में। ये हम अमन की वाह आशा, मोहब्बत का बने। ये हम वाह अमन की आशा, वाह मोहब्बत का बने हिस्सा। निगाहों से मुसलसल प्यार की बरसात हो अपने, निगाहों से मुसलसल क्या प्यार कहने, की क्या कहने। बरसात हो बरसात अपनी। हो। जो बोले कोई भी बोली, तो मीठी बात हो अपनी। क्या वाह, कहने। वाह, वाह क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। तो मीठी बहुत बात हो खूबसूरत। अपनी। फकत इतना ही कहना है, फकत इतना ही कहना है, मोहब्बत जात हो अपनी। वाह फकत इतना वाह ही वाह कहना है, वाह वाह मोहब्बत वाह जात हो मोहब्बत अपनी। जात हो। वाह और एक गजल के चंद अशार, चूंकि आजकल सैलाब का दौर दौरा है और बहुत सारे मसाइल का सामना है लोगों को, तो उस हवाले से जनाब कुछ अशार आप सबकी नजर। जी। कि लोग टूटे हुए सामा की तरह लगते हैं, वाह, क्या कहने, वाह क्या लोग कहने। टूटे हुए सामा की तरह लगते हैं, जैसे ख्वाबे परेशान की तरह लगते हैं, वाह, क्या वाह, कहने। वाह बहुत परेशान की तरह। खूबसूरत, क्या बात। तरह लगते बहुत हैं। और ये तो रहते हैं मुसलसल मेरी हर सांस के साथ, ये तो रहते हैं मुसलसल मेरी हर सांस के साथ। गम मेरे मुझको रगे जां की तरह लगते हैं, वाह 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 क्या कहने। रगे जां की वाह तरह लगते हैं। और हमने माना कि ये दुनिया है बुरी, पर कुछ लोग, हमने माना कि ये दुनिया है बुरी, पर कुछ लोग आज भी सूरत ईमान की तरह लगते हैं। वाह, वाह, क्या बहुत कहने, खूब, क्या आज कहने, वाह भी सूरत क्या वाह कहने। माँ की वाह। तरह लगते हैं। बहुत शुक्रिया, क्या कहने। वाह बहुत शुक्रिया। और ऐसे भी होते हैं जिनके लिए कह सकते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनके लिए कह सकते हैं, बोलते हैं तो सना खां की तरह लगते वाह, हैं, क्या कहने। वाह वाह बोलते हैं बहुत तो उम्दा। सना वाह, खां की तरह बहुत लगते हैं। खूबसूरत आर्यन साहिबा, बहुत तो खूबसूरत। टूटे हुए सामा की तरह लगते हैं, जैसे ख्वाबे परेशान की तरह परेशान की लगते हैं। तरह है। वाह बहुत शुक्रिया, आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। बहुत 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 अशार, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया नाज़िम। आयरन साहिबा। वाह बहुत खूब। बहुत जी, खूबसूरत। तो ये थी हमारे साथ आयरन साहिबा, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत लहजे में और बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में अपनी शायरी को हम तक पहुंचाया।
तो अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। और अब जिस शायरा को मैं मौदू करना चाह रही हूँ, बहुत ही सीनियर है हमारे, और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, कॉलम निगार हैं, नावल निगार हैं, और बेशुमार मैगजीन में इनके कॉलम, इनकी तहरीरें शाया हो चुकी हैं। और ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारी पहली मसीह खातून जो है नावल निगार हैं ये, और इनका नावल यकीन यकीन जो है वो शाया हो रहा है। और इनकी मुख्तलिफ किताबें, जिनमें पानियों का फूल, ख्वाब और इनकलाब, इंतजार और शहर की हथेली पे दिया, ये शाया हो चुकी हैं। जी हाँ, आसनात कंवल साहिबा हमारे साथ बहुत मौजूद हैं शुक्रिया, और आज की इस बहुत महफिल को शुक्रिया। 4 चांद लगाने के लिए वो अपना जो कलाम पेश करेंगी। सो जी, आसनात साहिबा, बहुत खुश आमदीद आपको आज बहुत के अम्न शुक्रिया मुशायरे स्टेला, में। आपकी बहुत मोहब्बत और बहुत अच्छा आप ये कर रही हैं, और मिनॉरिटी कंसर्न प्रोग्राम के लिए, और आफ्ताब मुगल अलेक्जेंडर, वो नाम काफी लंबा है, 3 की ताकत है इसलिए आपका मुगल खुदा काफी है। आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। बहुत खूबसूरत, मैं फर्स्ट टाइम शामिल हुई हूँ, अच्छा लगा है, बहुत उम्दा शायरी सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। और मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं इसमें शामिल हो सकूं। मेरे इधर बस वो नेट की जरा भाग दौड़ लगी रहती है, और मैं डर रही थी कि कहीं ये ना मैं फिर से गायब हो जाऊं। तो मैं, अच्छी बात है, मैं जल्दी से जरा आपको कुछ सुना लूं। फिर बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। और गजल के चंद अशार आप सबकी समातों की नज्र। दर्द कहानी रहने दे, आंख में पानी रहने दे। मेरी आवाज आ रही है? जी जी दर्द जी कहानी बिल्कुल। रहने दे, आंख बहुत में अच्छा, पानी रहने दे। पानी रहने दे। पतझड़ पतझड़ कल आ जाएगा, आज जवानी रहने दे। क्या हाँ, बात, वाह, बहुत बहुत आ क्या जाएगा, कहने। आज जवानी रहने दे। रहने सांस दे। तो आनी जानी है, वाह, सांस तो आनी जानी है, आनी जानी रहने दे। क्या वाह, बात है, बहुत सांस तो आनी जानी है, आनी जानी रहने दे। खुशबू वाह। रब जामिन है, रात की रानी रहने दे। वाह, वाह, वक्त वक्त के बोझल दरिया में एक वीरानी वाह रहने वाह, दे। एक वीरानी रहने दे। सोने वाह घर के आंगन में रुत मस्तानी रहने दे। हसरत की इन फूलों पर दर्द का पानी रहने दे। अपने वाह मेरे वाह, बीच कमल एक निशानी रहने एक वाह, निशानी दे। क्या रहने गजल दे। कहने, वाह क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। एक खूबसूरत। गजल के और चंद अशार। इंतहा जी होने से पहले सोच ले, हम्म बेवफा होने से पहले हम्म बंदगी मुझको तो रास आ जाएगी, तू खुदा हम्म होने से वाह पहले वाह, सोच ले। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, वाह, बहुत बंदगी वाह खूब वाह, कहने, बहुत मुझको खूब। तो क्या रास आ क्या कहने। जाएगी, बात है, क्या बात है, वाह वाह मुकर्रर, वाह, तू बड़ा अच्छा। खुदा होने कंवल से जी मुकर्रर। पहले सोच ले। वाह। बहुत शुक्रिया। काश बंदगी मुझको तो रास आ जाएगी, तू खुदा होने से पहले सोच ले। पहले सोच ले। वाह। वाह वाह, कासाए हिम्मत ना खाली हो कभी, क्या बात है, कासाए हिम्मत ना खाली हो कभी, तू हम्म गदा होने से पहले सोच ले। पहले सोच ये ले। मोहब्बत उम्र भर का वाह रोग है, ये मोहब्बत उम्र वाह, भर का रोग है। मुब्तला हम्म होने से पहले सोच ले। पहले सोच ले। क्या वाह ये वाह, कहने। मोहब्बत वाह उम्र वाह, भर का रोग है। मुब्तला होने से पहले सोच ले। बच रहे कुछ तेरे मेरे दरमियान, बच वाह, रहे कुछ तेरे मेरे दरमियान, फासला होने से पहले सोच ले। सोच पहले ले, सोच क्या ले। कहने, वाह क्या वाह, कहने। वाह, बच रहे कुछ तेरे वाह मेरे वाह, दरमियान, फासला होने से पहले सोच ले। जिंदगी एक साज है लेकिन कमल, बेसदा होने से पहले सोच ले। पहले सोच सोच ले। ले, क्या वाह कहने, वाह, क्या जिंदगी बहुत कहने। एक साज है लेकिन कमल, बेसदा होने से पहले सोच ले। पहले सोच ले। क्या बहुत कहने। शुक्रिया। वाह वाह, अमन के हवाले से आजकल सैलाब का चूंकि सिलसिला खुदा रहम करे, हम सब एक छोटी सी एक नज्म है, वो और चंद अशार आपकी खिदमत में। नज्म का उन्वान है आंचल। आंचल।
फटे हुए मेरे आंचल से आंसू गिरते जाते थे, फटे हुए मेरे आंचल से आंसू गिरते जाते थे, दिल का दामन भीग रहा था, बारिश तो बाहर बरसी थी, अंदर क्या तूफान बपा था, बरसी थी अंदर क्या तूफान बपा था, रूह के अंदर एक तुगयानी आंख के रास्ते बाहर निकली, रूह के अंदर एक तुगयानी आंख के रास्ते बाहर निकली, बेघर बेदर राह न मंजिल, फटे हुए मेरे दामन में, फटे हुए मेरे दामन में जिंदा रहने की ख्वाहिश के चंद लम्हे फिर लेके चली थी, हैरत आंख थम सी गई थी, आंसू गिरते जाते थे, क्या बात है, खाक में मिलते जाते थे, आंसू गिरते जाते थे, खाक में मिलते जाते थे। वाह, छोटी सी चंद अशार, उसका उन्वान है अमन की पुकार। मेरा फलसफा ये है अमन हो मोहब्बत हो, मेरा फलसफा ये है अमन हो मोहब्बत हो, क्या कहने, जान ले जहां सारा प्यार की इबादत हो, वाह, जान ले जहां सारा प्यार की इबादत हो, हक हो सबको जीना, हर नफस की हिम्मत हो, हक हो सबको जीने की, हर नफस की हुर्मत हो, अमनो एक बामी रिफाकत हो, जोर हो हकीकत पर हर तरफ मोहब्बत, जोर हो हकीकत पर हर तरफ मोहब्बत हो, हौसले बढ़े रहें सब्र की हुकूमत हो, हौसले बढ़े रहें सब्र की हुकूमत हो, एक कमल खिलासा हो, एक कमल खिलासा हो, खुशबू की भी इज्जत हो, मेरा फलसफा अमन हो मोहब्बत हो, हक हो सबको जीने का, हर नफस की हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, क्या कह रहे, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। तो हमारे साथ मौजूद थी आसनात कंवल साहिबा, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। तो आफ्ताब साहब, मजीद आगे चलने से पहले कुछ कहना चाहेंगे इस अमन मुशायरे के बारे में? नहीं, मैं आखिर में सिर्फ थैंक यू करूंगा, आप मुशायरा आगे बढ़ाएं। थैंक यू। जी, हमारे कुछ मेहमान अपनी निजी मसरूफियात की वजह से अभी शामिल नहीं हो सके, तो उनकी तरफ से माजरत। अभी हमारे साथ जो हम जिन साहब को मैं दावत देना चाहूँगी, वो बहुत ही सीनियर, हमारे बहुत ही मोहतरम हैं। जीम फे गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शायर हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, सहाफ़ी और दानिश्वर हैं, और 17 किताबों के खालिक हैं, और इनमें बहुत ही मशहूर किताबें शामिल हैं। एक नावल है, अफसानवी मजमुआ है, और इनके 2 शेरी मजमुओं पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में मकाले लिखे जा चुके हैं, और हम गुमशुदा लोग पर बहावलपुर यूनिवर्सिटी में भी नावल लिखा गया है। जी, मेरे मुराद जीम फे गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही सीनियर शायर हैं। तो आप सबके साथ में जीम फे गौरी साहब को मदऊ करूंगी आज के इस अमन मुशायरे में, कि आज हमें वो क्या सुनाएंगे। जी, स्टेला जफर साहबा, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज की महफिल मुशायरा में ख़वातीन की अक्सरियत है, तो साहिब सदर की इजाज़त से उनके नाम 2-3 अशार पहले, फिर उसके बाद मैं मोहब्बत, अमन, अकुवत, आगही पर चंद अशार सुनाऊंगा। दिए की आंख में काजल लग रही हो, दिए की आंख में काजल लग रही हो, हवा के जोर से गौरी साहब, जरा थोड़ा सा आप ब्रेक ले लें, क्योंकि असनाद कंवल साहब की तरफ से शोर आ रहा है। नहीं, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है। माइक बंद कर लेना, वो माइक बंद कर। मैं आ गई हूँ, ठीक हो गया, असरात ठीक हो गया।
मेरी आवाज आ रही है? आप माइक या बंद कर ले। नहीं, मेरा वो राकेश बंद कर दो, माइक बंद कर दो, मेरे वाला माइक बंद कर दो। वो पता वो बंद हो गया था ना, तो ठीक क्योंकि है। शोर है काफी। हाँ, थैंक यू जी, जी रोहित बहुत साहब। शुक्रिया जी असनाद कंवल रोहित साहब, साहबा इरशाद। और खवातीन की, क्योंकि अक्सरियत है ये इस महफिल मुशायरा में, उनकी नज़र 2-3 अशार। दिए की आंख में काजल लग रही हो, वाह, दिए की आंख में काजल लग रही हो, हवा के जोर से गाफल लग रही हो, क्या जमीन बात है, पर क्या बात जिंदगी जो दे फसले गुल को, शजर पर छाया वो बादल लग रही हो, शजर पर वाह वाह, छाया वो बादल लग बहुत रही हो। और सिपाही डोले की अब बंदूक पर तुम, सिपाही वाह डोले की अब बंदूक पर तुम, हवा में झूमता आंचल लग रही हो, दिए वाह की वाह, आंख में क्या बात है, काजल लग रही हो। दो शेर क्या बात है। मोहब्बत, अमन और आगाही, अकुवत के नाम। अगर सरहद ना हो अमन भी आसान हो जाए, अगर वाह सरहद ना हो अमन भी आसान हो जाए, आसान। तेरी गली में जाने का फिर इम्कान हो जाए, वाह तेरी वाह, गली क्या में बात है। जाने का बहुत फिर हाँ, अच्छा जी। इम्कान हो जाए। बहुत मोहब्बत एक अच्छा। दिया, मोहब्बत एक दिया, अमन भी अफजल हो जाए, वाह वाह, शजरे जतूं का आलम पे एक एहसान हो जाए। वाह मोहब्बत एक वाह, दिया, वाह। अमन भी अफजल हो जाए, शजरे जतूं का आलम पे एक एहसान हो जाए, अगर सरहद ना हो अमन भी आसान हो जाए। वाह और वाह वाह। एक नज़म के 3-4 अशार आपकी नजर करता हूँ साहब सदर की इजाजत से। जी इरशाद। आज पहले मैं भूल गया था क्योंकि वो शोर की वजह से साहब सदर की इजाजत का नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो डिस्टरबेंस हो गई थी। अहद ये वो है जो सबको तबले बुशारत दे, वाह वाह, अहद ये वो है जो सबको तबले बुशारत दे, शारद जी। जबर में परिंदों को जीने की बसारत दे, क्या वाह बात। जबर में परिंदों को क्या कहने। जीने की बसारत दे, और शहर में उतर आई है सुबह अजल लिखना, शहर में वाह उतर आई है सुबह अजल हे लिखना, अल्लाह। हाँ। ख्वाब से निकल कर इंसान पर गजल लिखना, वाह वाह, ख्वाब से निकल कर वाह इंसान वाह, पर गजल लिखना, वो हुए हैं वाह रोशन वाह अमीद वाह। के दिए सारे, जो हुए हैं रोशन अमीद के दिए सारे, उम्मीद के लिए सारे। हाथ पर उतर आए परिंदे हैं थके हारे, वो हुए हैं क्या रोशन अमीद के दिए सारे, हाथ पर उतर आए परिंदे हैं थके हारे, जुल्म का है दरिया हो चुका खुश्क तुम देखो, जुल्म का है दरिया हो चुका खुश्क तुम देखो, खूह में जो मिला पानी था वो भी कम देखो, पर वो वाह वाह, पर वो फाख्ता के यूं काट कर लगे कहने, पर वो फाख्ता के काबिल शेर गौर है जी, काबिल शेर काबिल गौर शेर है। पर वो फाख्ता के यूं काट कर लगे कहने, इस वाह तरह वाह, से बर्ज कंद तू के फिर से लगे उड़ने, पर वाह वो वाह, फाख्ता के क्या यूं बात है। काट कर कहने लगे लगे कहने, इस तरह से बर्ज कंद तू के फिर लगे उड़ने, हिजर की ये शब घुल जाएगी जाम में यारो, हिजर की वाह शब घुल जाएगी जाम में यारो, आदमी बिका है कौड़ी के दाम में यारो, दर्द वाह को ज़बां मिली है तो अजनबी दिल में, दर्द को ज़बां मिली है तो अजनबी दिल में, नगमा शेर होते हैं आज तेरी महफिल में। यह है वाह वाह, वो है जो सबको बहुत बढ़िया। तबले बिशारत दे, जबर में परिंदों को जीने की बसारत। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया क्या साहब सदर क्या कहने। और तमाम शुरा को
और प्रेजेंटर को और ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो अब हमारा मुशायरा अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। हमारी मेहमान खसूसी और हमारी साहिब सदर मौजूद हैं। तो मेहमान खसूसी का मैं तारुफ करवाती चली जाऊं। बहुत ही अच्छी एक शख्सियत है और मुख्तलिफ तोड़ों से खुदा ने इन्हें नवाजा है। मास्टर्स इन केमिस्ट्री हैं, कराची से इनका ताल्लुक है। सीनियर कास्टर रेडियो पाकिस्तान और ड्रामा आर्टिस्ट हैं। ड्रामा फीचर राइटर हैं, अफजाना निगार हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं और इनके शेरी मजमुओं में सोहन अफरोज़ और इसके अलावा गज़लियात का एक मजमुआ ज़मन अफरोज़, गज़लियात का मजमुआ है और इसके अलावा ईमान अफरोज़ हामदो नात का मजमुआ है। डायरेक्टर हैं प्रोग्राम शरीफ एकेडमी जर्मनी की। तो मैं आप सबकी पुरजोर दावत, आपके सबके साथ इनको पुरजोर दावत देती हूँ अफरोज़ रिजवी साहिबा को, जिन्होंने आज आके हमारे मुशायरे की रौनक बढ़ाई और आज इस अमन मुशायरे में हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ जो अब तक हमारे मेहमान अभी तक बैठे हैं और बड़ा अच्छा लगा, वरना लोग अपना पढ़ के तो चले जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है आज के मुशायरे की। आफ्ताब साहिबा, क्रेडिट गोज टू यू कि सब अभी तक शामिल मुशायरा हैं। तो जी, मेहमान खसूसी अफरोज़ रिजवी साहिबा हैं। तो आज हमारे मुशायरे के बारे में क्या कहेंगी और अपना कलाम पेश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया स्टेला जफर साहिबा, और आप बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी मुनज़्ज़म निज़ामत कर रही हैं। और माइनॉरिटी कंसर्न का ये प्रोग्राम है और आफ्ताब मुगल साहब इसके रूह रवा हैं और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है। और मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। और तमाम ही लोग पढ़े लिखे और अच्छे और वो लोग हैं जिनको तकरीबन सभी लोग जानते हैं इसमें। और खुशी की बात यह है कि बहुत ज़्यादा तादाद शोरा की नहीं है। सुनने में भी मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है। और अमन के लिए आपने जो कोशिश की उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और हम सब जितने भी लिखने वाले हैं, हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने अपने तौर पर अमन को पकवान चढ़ाते रहें, ताकि हमारी जो दुनिया ये एक परेशानी का शिकार इस दौर में नजर आती है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए जो हम लिखने वाले हैं कि हम अपने कलम के जरिए और अपनी सोच के जरिए इस ये जो अमन की कोशिश है उसको आगे बढ़ाएं। तो बेहद शुक्रिया। और साहिब सदर मोहतरमा सफिया हयात साहिबा की इजाजत से मैं अपना एक कलाम सुनाती हूँ, उसके बाद फिर अमन के हवाले से एक कलाम सुनाऊंगी। सुनिएगा कि मोहब्बतों का नया एक बाब लिखना है। मोहब्बतों का नया एक बाब लिखना है, तुम्हारे नाम का फिर इंतसाब लिखना है। मोहब्बतों का नया एक बाब लिखना है, तुम्हारे नाम का फिर इंतसाब लिखना है। और तेरे जमाल को जब महताब लिखना है, तेरे जमाल को जब महताब लिखना है, तेरे जलाल को फिर आफताब लिखना है। क्या कह रहे तेरे जमाल को जब महताब लिखना है, तेरे जलाल को फिर आफताब लिखना है। और तुम्हारे प्यार में मुझको किताब लिखनी है, तुम्हारे प्यार में मुझको किताब लिखनी क्या बात है, बहुत तुम्हारे प्यार को फिर बेहिसाब लिखना है। क्या कह रहे और मैं अपने दिल से जरा पूछ लूं वो क्या चाहे। बहुत शुक्रिया। मैं अपने दिल से जरा पूछ लूं वो क्या चाहे, फिर उसके बाद तेरा इंतखाब लिखना है। रोज तड़पाए तुम्हारी याद का दुख मुझको रोज तड़पाए, सो अपनी आंख को अब जेरे आब लिखना है। और बताना है कि हमें आपसे मोहब्बत है, बताना है कि हमें आपसे मोहब्बत है। सो ये दिल का फैसला आली जनाब लिखना है। और हजारों रंज आंसुओं की सौगातें, हजारों रंजो अलम आंसुओं की सौगातें, मताए इश्क का लुब्बे लुबाब लिखना है। क्या बात, तुम्हें मैं हंसते हुए फूल जैसी लगती हूँ,
तुम्हें मैं हंसते हुए फूल जैसी लगती हूँ, हंसी को अपनी क्या खिलता गुलाब लिखना है। वाह क्या क्या तुम्हें बात है। मैं हंसते हुए फूल जैसी लगती हूँ, हंसी को अपनी क्या खिलता गुलाब लिखना है। और अगर वाह। मैं कहना भी हूँ तो तुमसे कह ना सकूं, अगर मैं कहना भी हूँ तो तुमसे कह ना सकूं। हया लिखूं मैं इसे या हिजाब लिखना है। वाह खुदाए पाक से ताबीर अच्छी मांग के फिर, खुदाए वाह पाक से ताबीर अच्छी मांग के फिर तुम्हारे नाम का आंखों में ख्वाब लिखना है। वाह 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 वाह। मैं कैसे लिखूंगी अफरोज शौक नजारा, मैं कैसे लिखूंगी अफरोज शौक नजारा। वजाहतों को तेरी लाजवाब लिखना है, वाह वजाहतों को तेरी लाजवाब लिखना है। लाजवाब लिख वाह और अब जनाब अमन के हिसाब से मैंने एक आप ही के प्रोग्राम के लिए मैंने लिखी है ये, सुनिएगा कि अमन के दीप जलाओ तो बड़ी बात है ये, वाह अमन के दीप जलाओ तो बड़ी बात है ये, प्यार के फूल खिलाओ तो बड़ी बात है ये, बड़ी बात है। वाह क्या कहने। अपना शैतान सुलाओ तो बड़ी बात है ये, वाह वाह अपना वाह शैतान सुलाओ तो बड़ी बात है ये, खुद में इंसान जगाओ तो बड़ी बात है ये। बहुत खूबसूरत, वाह बहुत ही वाह। क्या खूबसूरत, कहने। बहुत मजहबो क्या मसलको मीरास में मत उलझो तुम, मजहबो मसलको मीरास में मत उलझो तुम, बहुत खूबसूरत। प्यार का बहुत दीन अच्छे सिखाओ तो बड़ी बात है ये। बड़ी बहुत अच्छी बात। क्या किसी कहने। अच्छे मजलूम पे बहुत अच्छे। तुम दस्ते मसीहाई रखो, किसी मजलूम पे तुम दस्ते मसीहाई रखो, घर हाई दोगर रखो। जख्म उठाओ तो बड़ी बात है ये, वाह घर दोगर जख्म का घाव तो बड़ी बात है ये। और जब मिलो हंस के मिलो, प्यार मुसलसल बांटो, जब वाह मिलो हंस के मिलो, प्यार मुसलसल बांटो, रस्म उल्फत को निभाओ तो बड़ी बात है ये। क्या वाह कहने। वाह। नेकियां बिखरी पड़ी हैं सरी राहे गाहे, नेकियां बिखरी पड़ी हैं सरी राहे गाहे, आप भी इनको उठाओ तो बड़ी बात है ये। बड़ी बात। वाह वाह। नफरतें क्या छोड़ दो मिलजुल के भी रहना सीखो, नफरतें छोड़ दो मिलजुल के भी रहना सीखो, बहुत प्यार के खूबसूरत। मोती बहुत खूब। लुटाओ तो बड़ी बात है ये, वाह प्यार के मोती लुटाओ तो बड़ी बात है ये। आओ मजलूमों गरीबों के सभी आंसू पोंछें, आओ मजलूमों के सभी आंसू पोंछें, रोने वालों को हंसाओ तो बड़ी बात है ये। बड़ी बात है ये। क्या वाह कहने। वाह। एक है और कादिर मतलब है वही, बस खुदा एक है और कादिर मतलब है वही, सर उसी पे ही झुकाओ तो बड़ी बात है ये। वाह वाह। है ये पैगाम मेरा सारे जहां को अफरोज, है ये पैगाम मेरा सारे जहां को अफरोज, गिरते लोगों को उठाओ तो बड़ी बात है ये, गिरते वाह लोगों वाह। को बहुत उठाओ तो बड़ी बात है ये। जैसे बहुत कि आजकल खूबसूरत। सैलाब आया हुआ है और हम में से बहुत सारे लोग हैं जिसमें थोड़ी बहुत हमारी भी कोशिशें शामिल हैं कि हम उन जगहों पर जाएं। और एक सर्विंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन हमारी है जिसकी कि मैं चेयरपर्सन हूँ, और हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं गरीबों के लिए, गरीबों की बस्तियों में जाते हैं, उनको राशन कपड़े अद्वियात तकसीम करते हैं और जितना हो सकता है हम उनके लिए करते हैं। तो बस यही है बहुत और यही खूबसूरत। हमारे साथ जाएगा, यही चीजें हमारे साथ जाएंगी और हमें चाहिए कि हम अमन को फैलाएं। और आफ्ताब साहब का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने एक अमन का मुशायरा मुनक्किद किया। बहुत शुक्रिया अफरोज साहिबा, आपने बहुत अच्छा कलाम पेश किया और जिस तरह आपने अपना विजन शेयर किया कि आप सैलाब में जाके लोगों की और दीगर कामों में, तो हम आपके साथ हैं। जब भी हम में से किसी की भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर हमसे भी रब्ता कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और मिटा के दिलों से सारे तफरके, आओ लोगों अमन की बात करें। तो मुशायरा हमारा अख्ताम पर पहुंच रहा है। थैंक यू सो मच। और अब मैं साहिब सदर को आप सबके साथ बुलाना चाहूँगी। सफ़िया हयात साहिबा को, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है उनका और 6 किताबों की लिखारी हैं।
उर्दू पंजाबी दोनों ज़ुबानों में शायरी करती हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया, कनाडा और अमेरिका में भी जानी पहचानी जाती हैं और मजमून निगार हैं, कॉलम निगार हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप खुतबा सदारत पेश करें, उसके बाद जो भी आप अपना कलाम है वो हमें सुनाएं। जी, सफिया हयात साहिबा। जी, बहुत शुक्रिया स्टेला जफर। पहले तो मैं यही कहूंगी कि आपकी नकाबत ने इस मुशायरे को 4 चांद लगा दिए। बहुत खूबसूरती से आप लेके बहुत इस शुक्रिया। प्रोग्राम को चली हैं। और आफ्ताब मुगल साहब का बहुत शुक्रिया, जो कि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं। हमेशा अच्छे अच्छे प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स को लेके आते हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और जीनफे गौरी साहब के सामने मेरी सदारत बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे सूरज को चिराग दिखाना। तो मैं कंफर्ट नहीं मैंने फील किया पूरे मुशायरे में, क्योंकि मुझे हो रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत हो तो उनके सामने सदारत के लिए मेरा नाम मुनासिब नहीं था। लेकिन आज की जो मुशायरा महफिल मुशायरा है वो, उसमें क्योंकि हमारी अक्सरियत रही, तो ये भी बहुत खूबसूरत बात है कि हमारी अक्सरियत को तस्लीम किया गया। और मुझे इस महफिल मुशायरे की सदारत का जो एजाज़ हासिल है, आफ्ताब मुगल साहब का मैं बहुत इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और कहना यही चाहूंगी कि इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बसता हो, वो एक ही तरह सोचता है। जैसे उसके आंसुओं का रंग एक है, उसके खून का रंग एक है, तो इसका मतलब है कि उसका मजहब एक ही है, और वो मजहब इंसानियत है। इससे बढ़कर कोई मजहब नहीं हो सकता। तो हम सब हम सब उसी अमन की तलाश में हैं, जिस अमन के लिए इंसान ने पहला कदम इस दुनिया पे, इस सरजमीन पे रखा था। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जैसे अमन का मुशायरा रखा गया, अमन पे बात की गई, अमन के जज्बे को फरोग देने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो काश हम एक बहुत बड़े लेवल पे यूं ही इकट्ठे हो जाएं, तो शायद फिर ना तो कोई सरहद रहेगी, ना कोई लकीर रहेगी। और हम सब के जज्बात व एहसासात जो हम अपनी शायरी में कहते हैं, हमें अमली तौर पे वो दिखाई देगा। तो शायर क्योंकि हसास होता है, वो अपने इर्द गिर्द जो देखता है, जो महसूस करता है, वो उसी को अपनी शायरी में बयान करता है। तो हम सब ने वही कहने की कोशिश की है, बात की है, क्योंकि मालिक ने हमें कलम दिया, कलम की ताकत दी, हमने अपने जज्बात को, हमें लिखना आ गया। लेकिन कुछ लोग नहीं लिख सकते, लेकिन जब हम बात करते हैं, हमारी वो बात सुनते हैं, तो गोया हम उनके दिल की बात कर रहे होते हैं। और उनकी वाह वाह, उनका हमें सुनना इसी बात की अलामत होता है कि हमने उनके दिल की भी बात कह दी। तो बेसिकली हर इंसान इस कायनात में चाहता है कि अमन हो, हम सब मिलके रहें। तो आज हम यहाँ से जब उठेंगे तो हम यही एक अहद करके उठेंगे कि हम अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करेंगे, और अपने कायनाती जो मजहब है, इंसानियत का मजहब, उसके फरोग के लिए, अमन के फरोग के लिए कोशिश करेंगे। तो मैं आफ्ताब साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा मुझे अपने प्रोग्राम में मौका देते हैं। और जिन प्रोग्राम्स में हम नहीं होते उनको फिर हम सुनते जरूर हैं, क्योंकि बहुत कुछ सुनने को और सीखने को मिलता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्टेला जफर की, आप सब जो शोरा ने अपना कलाम पेश किया। मैं अगर एक एक का नाम लेके कहूँ तो सरफराज साहब ने मज़ाहमती अशार के साथ, क्योंकि मज़ाहमत के बगैर अमन हासिल नहीं हो सकता। इंसान हमेशा से दो सोचों में बटा हुआ है, एक खैर और एक शर। और जब खैर और शर की आपस में लड़ाई होती है, तो वहां फिर मुजाहमत की जरूरत पड़ती है। और अमन के साथ साथ फिर मुजाहमती शायरी जो है वो भी अपना काम करती है।
इसके साथ मैंने कनीज मंजूर साहबा ने जो अपने नज्म हस्बे हाल सुनाई, सैलाब के बारे में, सैलाब ज़दगान के बारे में जो अक्कासी हुई है, उसने वाकई दिल दुखी कर दिया। खुशी इस बात की हुई कि हम सब अपनी अपनी जगह पे बैठ के उस दुख को महसूस कर रहे हैं। और स्टेला जफर ने तो कमाल कर दिया कि परदेश में रहने वालों के जज्बात की जो अक्कासी की है, आंखें नम हो गई कि हम भी मिलना चाहते हैं, हम भी अपनों से मिलना चाहते हैं, हमारे जो बहन भाई परदेश में बैठे हैं वो हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये कि एक जो लकीर खींच दी गई है, एक जो स्टैंप का है, वो उस चक्कर में हम मिल नहीं पाते। लेकिन आफताब मुगल साहब यहाँ भी बाजी ले जाते हैं कि वो हमें मिला देते हैं। तो इन्होंने यहाँ देखे कितने अच्छे तरीके क्या से बात, सही। उन सब चीजों को फेल कर दिया और हम सब देखे इकट्ठे बैठे हैं। तो मैं यही दुआ करूंगी कि हम इंशाल्लाह ऐसे ही इकट्ठे होते रहें और अमन की बात करते रहें। आपका बहुत वक्त ले लिया, तो मैं अमन के सिलसिले में अगर थोड़ा सा कहें तो मैं मुज़ाहमती पे चंद अशार सुनाऊंगी, फिर उसके बाद अमन पे भी बात करते हैं। तो इसमें है कि दार गले का गहना होगा, वाह, दार गले का गहना क्या होगा, कहने, फिर वाह, भी सच तो कहना होगा। कहना कहना होगा। होगा। क्या वाह क्या बात, कहने, बहुत क्या भारी, कहने। मेरी जिद के आगे दरिया, हम्म मेरी जिद के आगे दरिया, तुझको उल्टा बहना होगा। शेर वाह का कहना होगा। वाह क्या वाह वाह, है, बहुत अच्छा। कहना हो। वाह अ, अफरोज रिजवी साहब, आपके लिए देखें कि देखो तुमने इश्क किया है, हम्म देखो तुमने इश्क किया है, इश्क की हिज्र तुम्हें अब सहना होगा। होगा। वाह और तुम्हें अब से। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। क्या कहने। मेरे बहुत कुछ। वक्त में सूरज को भी, वाह मेरे वक्त में सूरज को भी सूरज को भी। अपनी हद में रहना होगा। रहना वाह होगा। वाह 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 क्या वाह वाह, कहने, वाह क्या बहुत वाह कहने, वाह खूबसूरत, वाह, खूब बहुत अच्छा। तो क्या माशा, अच्छा है। हम्म, खूब बहुत बहुत शुक्रिया, कमाल, बहुत बहुत कमाल। शुक्रिया, कुछ। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। और कुछ अशार अमन के हवाले से ही लिखे थे और ताज़ा अशार हैं, कोई कमी बेशी जिन पे सब हो जाए तो आप माफ कीजिएगा। आगही को फरूग दो, दोस्ती को फरूग दो, आदमी है अजीम, आदमी है अजीम, आदमी को फरूग दो, हर किसी के हकूक फरोग हैं, हर किसी के हकूक हैं, हर किसी को फरूग दो। फर्क से थोड़ा सा ये है, फर्क सर से उतारो, फर्क सर से उतारो, अजनबी को फरूग दो, किश्तो खून के पुजारियों, वाह, किश्तो खून के पुजारियों, जिंदगी को फरूग दो। क्या कहने, और क्या कहने। ये कहाँ की बहार है, ये कहाँ की बहार है, हर कली सोगवार है। वाह, देखने में तो वाह नेक हैं, देखने में तो नेक हैं, सोच में खलफशार है। वाह, वाह क्या कहने। गैर महफूज बहुत है अच्छा। चमन, गैर महफूज है चमन, जा बजा इंतशार है। और उससे उम्मीद क्या करें, उससे उम्मीद क्या करें, जो हवस का शिकार है। वाह, क्या कहने। वाह क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और बहुत पंजाबी, अगर आप इजाजत दें तो मैं पंजाबी के चंद अशार जरूर सुनाना चाहूंगी। क्या कीजिए। जालम हाथ तलवार ना देवी, जालम हाथ तलवार ना देवी, मजलूमा नु मार ना देवी। वाह, दे जालम हाथ तलवार ना देवी, मजलूमा नु मार ना देवी। मारना देनी। जीवन प्यार मुहब्बत लई है, वाह, जीवन प्यार मुहब्बत लई है, नफरत विच हार ना देवी। वाह, क्या वाह, बात। जेड़ा वाह मेथों ना होवे। हम्म बहुत शुक्रिया।
ਜਿਹੜਾ ਮੇਥੋਂ ਨਿਭਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਦੇਵੀ। क्या वाह बात है, सही है बहुत क्या आनंद, कह रहे बहुत खूब, वाह बहुत खूब। ਲਾਲਚ ਬੁਗਜ਼ ਹਸਦ ਤੇ ਕੀਨਾ, ਲਾਲਚ ਬੁਗਜ਼ ਹਸਦ ਤੇ ਕੀਨਾ, ਐ ਮਰਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨਾ ਦੇਵੀ। ਇਸ਼ਕਾ ਇਸ਼ਕਾ ਮੇਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੀ ਤੂੰ, ਇਸ਼ਕਾ ਮੇਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੀ ਤੂੰ, ਆ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਨਾ ਦੇਵੀ। वाह क्या बात ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ, है। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਾਂ, कहानी दा ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੀ। वेकी मिनो क्या मार ही वाह, क्या बहुत कह क्या रहे कहने क्या का कह रहे क्या कह रहे वाह वाह बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और आप सबको सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे अशार ऐसे भी सुनने को मिले जिनको सुन के होता है दिल में कि ये हम भी शायद काश लिख सकते। तो हम हर शायर अपने आप में अजीम है, क्योंकि जो ख्याल उसका है उसका ख्याल कोई और दूसरा चुरा नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आफ्ताब मकबूल साहब काफी है या और कलाम कलाम मैंने सुनाना था या मुशायरा खत्म हो चुका है? मैं स्टेला साहब ऐसे वो मेरा ख्याल ऑफलाइन है। मेरे ख्याल ऑफलाइन हो गई हैं, तो अगर आप एक और अपना कलाम सुना दें तो उसके बाद फिर हम अपने जी मुशायरे का मैं इख्तिताम करते हैं, प्लीज। पंजाबी भी नज़म सुना देती हूँ। जी प्लीज ठीक है। प्लीज। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਚੱਕ ਵੱਢਿਆ, आहा ਨਿੱਕੇ हो ਹੁੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਚੱਕ ਵੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੇ ਹੇਠ ਲੁਕ ਗਈ। वाह 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 वाह। वाह 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 भाई क्या क्या ਪਿਓ ਦੇ बात ਸ਼ਰੀਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਕੋਲਾ ਧਰਨਾ। आहा, ਮੈਂ बहुत ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ बहुत ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੁਪਨੇ बहुत ਜੰਮੇ, बड़ा ख्याल है। ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਜੰਮੇ, ਗੁਲਾਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਡੱਕਿਆ, ओ ਮੈਂ वाह ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਾਂ ਹੂੜ ਹੂੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਵਾੜਦੀ, ਮਾਂ ਹੂੜ ਹੂੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਵਾੜਦੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ਟੱਪਦੀ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਦੀ। वाह वाह आहा ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਹਾਂਡੀ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਪਈ। ओए क्या कहने क्या कहने ਮਾਂ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਚੁੰਗਾਣਾ। आहा बहुत वाह शुक्रिया। वाह आज क्या वाह। कहने नहीं क्या बहुत कहने अच्छी, क्या बहुत कहने बढ़िया बहुत जी, खूब, बहुत बढ़िया जी। बहुत उम्दा बहुत बहुत आला बहुत बहुत ਤੁਹਾਡੀ क्या ਤੁਹਾਡੀ कहने ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਡਾਢੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਡਾਢੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ। बस इसलिए तो फिर दूसरे मुल्कों तक पहुंच जी गई, स्टेला वाइंड अप क्योंकि कीजिए प्रोग्राम। मुज़ाहमती शायरी अपना आप मनवा लेंदी है, चाहे कितने भी बैठ के लिखो। वाह वाह। बहुत शुक्रिया और आफ्ताब रबिया साहब साहबा। क्योंकि ज्यादा अज खवातीन आ ते एक छोटी जी नज़म होर मैं सुनाने की इजाजत चाहूंगी, जी प्लीज। क्योंकि ज्यादा साडी अक्सरियत है ते सानू अपनी गल कर लेनी चाहिए है। जुती दा नज़म है, बिल्कुल उन्वान है कि जुती, नज़म दा नाम, मैं क्या अब्बा मैनू ले जा, मैं क्या वाह अब्बा मैनू ले जा, मैं औरत नू जुती कहन वाले दे नाल नहीं हो रहना। आहा, ते क्या अब्बा कहने पिछली आहा पैरी परत गया, मेरे घर आना छड़ दिता। आहा, ओए हो ओए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत क्या ही कहने अछूता ख्याल, क्या बात है बहुत छोटी सी शुक्रिया। एकदम वाह, पूरी दुनिया कमाल। इसमें उफ क्या कहने जी बहुत क्या कहने खूबसूरत। जी तो मैं आफ्ताब मुगल साहब से गुजारिश करूंगी कि आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया स्टेला जफर साहबा। मैं पहले तो इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि आज जितने भी शायर यहाँ पे मौजूद हैं वो सारे मेरे बहुत फेवरेट हैं और मैं ज़ाती तौर पे उनको सुनना चाहता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया ज़ाती तौर पे
और ना सिर्फ सुनने का बल्कि सीखने का भी। मैं नाज़रीन से उनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ माज़रत चाहता हूँ कि हम प्रोग्राम को थोड़ा लेट शुरू कर सके, तो लेकिन हमारे नाज़रीन आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे कुछ साथी अपनी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमसे हमारे साथ शामिल नहीं हो सके, ख़ास तौर पर फ़रहत शकूर साहिबा जो एक देहात में मौजूद हैं और वो इंटरनेट का उनको मसला दरपेश है, और जावेद याद साहब और प्रोफेसर अमर मतीन साहब वो अपनी कुछ और मसरूफियत की वजह से नहीं हमें ज्वाइन कर सके। हमें उनकी गैर मौजूदगी का एहसास रहेगा और हमने उनको बहुत मिस किया। मुझे शुक्रिया अदा करना है आज जितने भी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इंतहाई खूबसूरत कलाम से हम सबको नवाजा। जनाब सरफराज तबस्सुम साहब, कनीज़ मंजूर साहिबा, आयरीन फरद साहिबा, खालिद इमानुअल साहब, असनात कमल साहिबा और जनाब जीम फे गौरी साहब। मुझे शुक्रिया अदा करना है आज आप अपने मुशायरे की जिन्होंने जो हमारी मेहमान ख़ुसूसी थी मोहतरमा अफरोज़ रिज़वी साहिबा, और इसके अलावा हमारे साथ थी मोहतरमा सफ़िया हयात साहिबा जिन्होंने आज मुशायरे की सदारत फरमाई। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपनी साथी स्टेला ज़फ़र साहिबा का जिन्होंने इंतहाई खूबसूरती से आज का मुशायरा जो है उसको चलाया। अगर मुशायरा आपको पसंद आया तो उसका तमाम तर सेहरा स्टेला ज़फ़र साहिबा के साथ, और अगर कहीं कोई कोताही रही हो तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ मानी हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो दुनिया में सिविल राइट्स का एक बड़ा नाम है, उन्होंने कहा था कि अमन जो है वो मंजिल नहीं है लेकिन मंजिल तक पहुंचने का जरिया है। और पोप पॉल फिफ्थ ने कहा था, अगर आप अमन चाहते हैं तो फिर इंसाफ के लिए काम कीजिए। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर दे। अगले प्रोग्राम के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया।